हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों की गुड स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में। एक बच्चे के लिए जितना ज़रूरी है एक हेल्दी डाइट फॉलो करना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लाइफ में एक्टिविटी का होना और उतना ही ज़रूरी है बच्चे का नींद का कंप्लीट होना। क्योंकि अगर बच्चे का नींद कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा, क्योंकि नींद कंप्लीट ना होने से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और बच्चा जो है वो बार बार बीमार पड़ता रहता है। तो इसीलिए बच्चे के लाइफ में बहुत ज़रूरी है हेल्दी डाइट का होना, एक्टिविटी का होना और उनका नींद का भी कंप्लीट होना। बट आजकल क्या होता है कि काम की वजह से पेरेंट्स को रात तक जगना पड़ता है और बच्चे भी उनके साथ जगते रहते हैं। फिर सुबह उनका स्कूल होता है तो उन्हें जल्दी जल्दी उठना भी पड़ता है और इस सब के चक्कर में उनका नींद कंप्लीट नहीं हो पाता है और जिस वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे हेल्दी स्लीपिंग टाइम हैबिट्स के बारे में बात करूंगी जो अगर आपके बच्चे फॉलो करेंगे तो उनको नींद भी अच्छी आएगी, उनका नींद कंप्लीट भी होगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर बच्चों के लिए गुड स्लीपिंग हैबिट्स आप सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले जो चीज़ आपको फॉलो करनी होगी वो ये है कि हर रोज़ आपको आपके बच्चे को एक ही टाइम पे बेड पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप हर रोज़ अपने बच्चे को एक ही टाइम पे बेड पे लेके जाएंगे तो आपके बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी, उसका नींद भी कंप्लीट होगा। क्योंकि हर रोज़ अगर आप अपने बच्चे को एक ही टाइम पे बेड पे लेके जाओगे तो उसको नींद भी ऑटोमेटिकली हर रोज़ उसी टाइम पे आएगा और वो सो भी जाएगा। आपको एक्स्ट्रा उसको सुलाने के लिए ज़बरदस्ती या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको हर रोज़ एक फ़िक्स टाइम पे बच्चे को लेके बेड पे जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी दिन 10 बजे लेके जा रहे हो, किसी दिन 11 बजे, किसी दिन 12 बजे, तो बच्चे को ये आदत कभी नहीं पड़ेगी कि उसको उसी टाइम पे सोना है और उसको उस टाइम पे नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत ही नहीं पड़ रही है। बट अगर आप हर रोज़ एक ही टाइम पे लेके जाएंगे, सपोज़ आप हर रोज़ 10 बजे अपने बच्चे को बेड पे लेके जा रहे हो तो हर रोज़ आप 10 बजे ही लेके जाइए, तो उसको सुलाने के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बेड पे आते ही वो सो जाएगा और उसको नींद भी अच्छी आएगी और उसका नींद भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए पहले एक टाइम फिक्स कीजिए कि हर रोज़ उसी टाइम पे आप अपने बच्चे को बेड पे लेके जाएंगे और उसको सुलाएंगे। देखना आपका बच्चा अच्छे से सो भी जाएगा, उसका नींद भी कंप्लीट होगा और वो स्वस्थ भी रहेगा। दूसरी जो चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है रात को सोने से पहले, एक रूटीन सेट करना। बेड टाइम रूटीन, रात को सोने से पहले का जो रूटीन है वो सेट करना। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने बच्चे को आप एक रूटीन में लाइए। अगर आप अपने बच्चे को एक रूटीन में लाएंगे तो आपके बच्चे को भी पता होगा कि अभी उसको क्या करना होगा और वो उस हिसाब से उसके माइंड को सेट भी करता है। मतलब अभी उसका खेलने का टाइम है, अभी खाने का टाइम है, अभी सोने का टाइम है। ये चीज़ अगर उसको पता होगी तो वो अपने माइंड को भी उस तरह से ही सेट करेगा। तो रात को सोने से पहले भी आपको एक रूटीन सेट करना होगा, जैसे कि हर रोज़ एक ही टाइम पे बच्चे को लेके बेड पे जाना चाहिए, ये एक रूटीन आपको सेट करना होगा। फिर सोने से पहले जो रूटीन होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें करना होता है वो आपको बचपन से ही बच्चे को सिखाना होगा, जैसे कि ब्रश करना, हाथ पैर अच्छे से धोना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप स्पॉन्ज भी करवा सकते हैं। फिर लोशन से या ऑयल से अच्छे से मसाज करना हाथ पैर का। उसके बाद एक फ्रेश ढीला ढाला सा कपड़ा पहनना और उसके बाद सोना। जो पूरा दिन उसने कपड़े पहना है वो कपड़ा पहना के अगर आप बच्चे को सुलाएंगे तो उसको अच्छी नींद नहीं आएगी। इसलिए रात को सोने से पहले एक फ्रेश कपड़ा उसको पहनाइए, फ्रेश एक ढीला ढाला सा कॉटन का कपड़ा उसको पहनाइए और फिर उसको सोने के लिए बोलिए, तो देखना उसको अच्छी नींद आएगी। वैसे भी रात को सोने से पहले हाथ पैर धो के ही सोना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बचपन से ही पता होती है और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने बच्चे के रूटीन में डालेंगे तो आपके बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी और आपका बच्चा सो भी जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके बच्चे के रूटीन में डालना होगा और सोने से पहले ये रूटीन बच्चे को फॉलो करवाना होगा। ब्रश करना, हाथ पैर अच्छे से धोना, एक अच्छा सा फ्रेश कपड़ा पहनना, आप चाहे तो आप मसाज भी कर सकते हैं और उसके बाद सोना। ये चीज़ें अगर आप अपने बच्चे को फॉलो करवाएंगे तो आपके बच्चे को अच्छी नींद आएगी, उसका नींद भी कंप्लीट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
और हाँ, बहुत ज़रूरी है कि रात का खाना यानी कि डिनर बच्चे को कम से कम सोने के 2 घंटे पहले करवाइए। अगर 2 घंटे पहले संभव नहीं है तो कम से कम 1 घंटे पहले करवाइए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद अगर बच्चा सो जाएगा तो वो खाना हज़म होने में प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम सबको पता ही होता है कि खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। तो डिनर जो है वो सोने के 2 घंटे पहले करवाइए, या तो फिर कम से कम 1 घंटे पहले करवाने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है और बच्चे को नींद भी अच्छी आती है। और हाँ, सोने के लिए या नींद कंप्लीट होने के लिए बेडरूम का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी मैटर करता है। मतलब हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। आप जिस रूम में सो रहे हो, आपका जो बेडरूम है वो अगर अच्छा होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। उसका अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। मतलब अगर समर सीज़न है तो रूम थोड़ा बहुत ठंडा होना चाहिए, बेड जो है वो आरामदायक होना चाहिए। अगर विंटर सीज़न है तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा बहुत गर्म होना चाहिए और जो बेड है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, ताकि अच्छे से नींद आ जाए। तो रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है नींद कंप्लीट होने के लिए। और हाँ, लाइट भी डिम होनी चाहिए। अगर बहुत तेज़ लाइट होगी तो नींद अच्छी नहीं आती है, तो डिम लाइट होगी। अगर समर सीज़न है तो रूम थोड़ा सा ठंडा होगा, अगर विंटर सीज़न है तो रूम थोड़ा सा गर्म होगा, नरम बेड होगा और अच्छे से नींद आ जाएगी। ये बच्चे के लिए भी और हम बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है रूम का एटमॉस्फेयर। और हाँ, रूम फ्रेश भी होना चाहिए। रूम में अगर किसी भी तरह का स्मेल आएगा तो अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रूम फ्रेश होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में कम से कम एक बार रूम का खिड़की दरवाज़ा खोल दीजिए, ताकि फ्रेश एयर रूम में आ सके, रूम की जो भी जर्म्स वगैरह है वो बाहर जा सके। रूम फ्रेश रहेगा तभी अच्छे से नींद आएगी और नींद कंप्लीट भी होगा। तो बच्चे का नींद कंप्लीट हो ये देखने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि रूम का एटमॉस्फेयर कैसा है। रूम का एटमॉस्फेयर पहले सेट कर दीजिए, उसके बाद बच्चे को रूम में लेके आइए, देखना उसको अपने आप नींद आ जाएगा और वो अपने आप सो भी जाएगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का नींद कंप्लीट होने के लिए, और वो ये है कि रात को सोने से पहले बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखने देना चाहिए। जैसे रात को सुलाने के 2 घंटे पहले बच्चे को डिनर करवा देना चाहिए, ठीक वैसे ही रात को बच्चे को सुलाने के कम से कम 2 घंटे पहले तक आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए। आजकल क्या होता है कि बच्चे बेड पे आने के बाद बहुत ज़िद करते हैं मोबाइल देखने के लिए, और हम दे भी देते हैं और उसके बाद बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनका नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, बार बार नींद टूटता रहता है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से नींद जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसीलिए बच्चे को रात को सुलाने से पहले स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखने देना चाहिए। आप फ़र्क खुद ही देख लेना। अगर अभी आपका बच्चा रात को सोने से पहले स्क्रीन देखता है और उसके बाद आप उसको सुलाते हो, आप कोशिश करो कि 1 हफ्ते तक उसको बिना स्क्रीन दिखाए फिर सुलाने की कोशिश करो। देखना उसको नींद जल्दी आ जाएगी, उसका नींद भी बार बार नहीं टूटेगा, उसका नींद भी कंप्लीट होगा। क्योंकि रात को सुलाने से पहले स्क्रीन देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे आँखें भी खराब होती है और उनका नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और हाँ, रात को बच्चे को सुलाने से पहले नो चॉकलेट्स, नो पेस्ट्रीज, नो केक, क्योंकि इनमें हाई शुगर होता है, कैफीन भी होता है चॉकलेट में। तो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे को सोने नहीं देगा। तो इसीलिए बच्चे को रात को सुलाने से पहले प्यार से जो हम चॉकलेट देते हैं या पेस्ट्री वगैरह देते हैं या केक देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को नींद नहीं आएगी, उसका नींद भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चे को रात को सोने से पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसका दांत तो खराब होगा ही और उसको नींद भी नहीं आएगी। और अंत में मैं एक और चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि एक बच्चे के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसको नींद भी अच्छे से आएगी। बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजिए, बच्चा भागा दौड़ी करेगा, खेल कूद करेगा, साइकिलिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, तो वो थक जाएगा और घर आके वो सोएगा भी और उसका नींद भी कंप्लीट होगा। अगर बच्चा हमेशा घर पे बैठ के टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा तो उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी। उसको बाहर भेजिए, एक्टिविटीज़ करवाइए उससे, वो खेल कूद करवाइए उससे, तो देखना कि उसका बॉडी जो है वो थक जाएगा और उसको नींद भी अच्छी आएगी। और ये बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए।
तो बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाइए, तभी देखना कि उसका एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाएगा और उस एनर्जी लेवल को रिस्टोर करने के लिए वो सो भी जाएगा और उसका नींद भी कंप्लीट होगा और उसको सुलाने के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक थके हुए बच्चे को खिलाने के लिए या सुलाने के लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप खाना भी खा लेगा, उसको भूख लगी होगी और वो सो भी जाएगा क्योंकि वो थका हुआ होगा। तो इसीलिए एक बच्चे के लाइफ में एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये स्लीपिंग हैबिट्स बच्चे के अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तभी संभव है अगर आप बचपन से ही बच्चे को एक रूटीन में लाएंगे तो इसीलिए बच्चे को एक रूटीन में लाइए और उस रूटीन में ये गुड स्लीपिंग हैबिट्स भी डालिए ताकि आपके बच्चे को नींद अच्छी आए, उसका नींद कंप्लीट हो और वो स्वस्थ भी रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।